अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अम्मा के खाने। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये चैनल जो मैंने बनाया है, मेरा मकसद अपनी अम्मा के खानों की रेसिपीज़ को शेयर करना था। तो जिसमें मेरे फैमिली, मेरी बहन मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ आपके सामने आएंगे। आज मेरी बहन जो सी है वो 3 रेसिपीज़ बनाएगी, शेयर करेगी आपके साथ, और आप मुख्तलिफ़ टाइम्स भी इसको देख सकेंगे। तो इस चैनल को आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी बहन की तरफ। थैंक यू रूबी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अम्मा के चैनल पे आपके साथ हूँ और अम्मा के खाने, हमारी अम्मा की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आज मेरी 3 रेसिपीज़ की वीडियोज़ आप देखेंगे और उसमें सबसे पहले जो है नान चने हैं, लाहौरी नान चने और हलवा पूरी और मसालेदार अचारी आलू। सबसे पहली वाली वीडियो में मैं आपके साथ लाहौरी नान चनों की रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें मैंने उबले हुए चने 2 कप, जो कि मैंने रात भर बस इसके सोडे में डाल के, थोड़ा 1 चम्मच सोडा डाल के भिगो के और उबाल के रख लिए। 3 अदद प्याज मीडियम साइज़ के, 2 अदद टमाटर, 1 या 2 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 1 आलू उबाल के इसको मैश कर लिया है। ज़ीरा मेरा 2 चम्मच है, जो कि मैंने भून के इसको रख लिया है। और ये भी 1 टेबलस्पून काली मिर्च है। 1 चम्मच नमक है। आप अपने अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मिर्चों को भी साथ यही है, मिर्चें 1 टेबलस्पून है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ ये 2 टेबलस्पून है। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और सोडा जो आपने भिगोने में डाला था वो हमने 1/4 टीस्पून हम एंड पे डालेंगे, इसलिए ये 2 टेबलस्पून हमने साइड पे रखा हुआ है। नान बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो करके हमने एक साइड पे रखना है, उसमें 1 कप नीम गर्म दूध, 2 चम्मच चीनी और यीस्ट का 1 पैकेट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन 1 चम्मच टेबल स्पून के बराबर है। और ये नीम गर्म दूध होना ज़रूरी है। ये देखें, अब हमने इसमें डाल दिया और ये चीनी डाल के और इसको मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। इसको ढककर हमने रख देना है एक साइड पे कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप आग जलाएं और उसमें 1 से 2 कप पानी डालें। और हमारे ये वाली इंग्रेडिएंट्स जो थे, प्याज, जो टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन अदरक, इनको हमने उबालने रख दिया। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाएंगे, इनको कवर कर दें, ढक दें और इनको बॉईल कर लें। जी हाँ, अब हम नान की तैयारी करते हैं। ये देखें, जो मैंने यीस्ट को नीम गर्म दूध में भिगो के रख दिया था और चीनी डाल के रख दिया था, ये देखें किस कदर ये खूबसूरत फूल गया। ये यीस्ट फूल चुकी है। इसको सबसे पहले इसको इस्तेमाल करेंगे। आटा 4 कप, नमक 2 टीस्पून कर लें या अपने टेस्ट के हिसाब से, और दही 1 चम्मच और ऑयल 2 चम्मच और पानी आप जैसे जितना चाहे एज रिक्वायर्ड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यीस्ट वाला दूध हमने इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए ये खूबसूरत फूली हुई है। इसी में हम अपना दही भी डाल देंगे। ये देखिए, ठीक। अब इसमें ऑयल डाल देंगे, ठीक, और नमक। ये मैं तकरीबन 1 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि आपका आटा इसी के अंदर गूंदना है। और इसमें पानी भी अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल छोड़। ये पानी डाल दिया।
और अब हम इसमें आटा डालना शुरू करते हैं। आटा हमारा गूंद गया और इसको हम अब ढक के रख देंगे, कवर करके गीले कपड़े से। ये देखिए, ये अब हमने गीला कपड़ा करके इसको हमने कवर कर दिया और इसको अच्छी तरह ढक के कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब ये चेक कर लें, ये देखें जो हमने गलने रखा था चनों के लिए, ये इंग्रेडिएंट्स ये देखें, लहसुन, प्याज और टमाटर। इनको अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चलिए जी, अब शुरू करते हैं यहाँ से। ये वाला तीसरा स्टेप, इसमें हमने पैन गरम किया और 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया। जैसे ही ये ऑयल गरम होगा तो इसमें हम अपने जो मसाला हमने ये वाला डाला था इसको डाल देंगे। दूसरा स्टेप हमारा मैश्ड पोटैटो है जो इसके बाद हमने इसमें डालेंगे और इसको भी डाल के भूनेंगे। ये देखिए, चलें अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। मिर्चें, नमक, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और ये ज़ीरा। बस अब इसको अच्छी तरह इसका कलर चेंज होने तक हम खूब भूनेंगे इसको। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इसका ये टेक्सचर तैयार हो रहा है। इसमें अब हमने काली मिर्च जो अभी बचा के रखी हुई थी इस मौके पे, ताकि इसकी खुशबू इन्हेंस हो अच्छी तरह, 1 चम्मच के करीब डाल देंगे। बस इतना कि आप अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको काली मिर्च नहीं पसंद तो आप कम डालें, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो मैं काली मिर्चों वाले चने डालूँगी। और गरम मसाला हमने बचा के रखा हुआ है, जब हम चने ऐड करेंगे अब गरम मसाला और सोडा हम उस वक्त ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम चने ऐड करने लगे इसमें। ये देखें, चने हम डालते हैं। ये और इसी के साथ हमने जो इसका बचा हुआ पानी उबालते हुए हमने जो पानी इसका बचा लिया था, स्टेन कर लिया था, उस पानी को इसमें डाल देंगे। ये देख लें आप, अपना रिक्वायरमेंट इसकी तकरीबन 2 कप तो होगा, लेकिन अगर आपको ज़रा पतले चने चाहिए तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। आप अपने इसकी थिकनेस के हिसाब से डालेंगी। अब इसको पकने दें ढक के, 5 से 10 मिनट तक ढक के अच्छी तरह पका दें। ढक देते हैं और ख़ूब अच्छी तरह पका लेते हैं। अच्छा जी, चलें, ये जब तक हमारे चने दम पे हैं हम इसको अपने आटे को देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा राइस हो गया है। ये देखिए ऊपर तक आ गया है, इसकी ये टेक्सचर देखिए। ठीक है, अब इसको निकाल के हम इसको डो को और अच्छी तरह नी से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ये देखिए ये इसके अंदर बबल्स बने हुए हैं और कितना खूबसूरत ये बन गया, फूल के। ठीक है, अब इसको इसमें निकाल के हम अच्छी तरह प्रेस करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, ये तो इसकी डो बन गई है। इसके पेड़े अब हमें करने होंगे। आज मैं हूँ छुट्टी पे, तो आप देख रहे हैं लुबना के साथ। छुट्टी पे नहीं है, आप मेरे साथ नान बनाएंगे। चले डन। चले, अब हम नान की तैयारी के लिए अब इसको करते हैं। यहाँ से कटिंग कर देते हैं, इसके पेड़े छोटे छोटे बना लेंगे। अच्छी सीख गई है लुबना तुम मुझसे। अच्छा चले, ये देखिए जी हमारे पेड़े रेडी हैं नान के लिए।
और इसको हमने गीले कपड़े से 5 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि ये सेटल हो जाए और नान हमारे खूब राइस हो जाए। और हम चलते हैं चनों की तरफ। चलिए जी, अब हम इसको चेक करते हैं। 10 से 15 मिनट तक हमने इसको ढक के अच्छी तरह पका लिया था। अब इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखिए टेक्सचर गाढ़ा हो रहा है। इस पोजीशन में हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट सोडा, ये हम ऐड करके इसको फिर 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर हो रहा है। ये गाढ़े गाढ़े चने हो रहे हैं। अगर आप इसको और सुखाना चाहें तो इसमें सुखा सकते हैं। ये देखिए अब हम इसमें सोडा ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये इसमें ये झाग बननी चाहिए एंड पे। और ये लाहौरी चनों की खासियत यही है कि वो ये आप इसमें थोड़ी सी आग तक कम करके और इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए जी, ये तैयार है, बिल्कुल रेडी हैं लाहौरी चने। बहुत टेस्टी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये इसका टेक्सचर देख लें, इसका ये देखें, ये देखिए रूबी, ज़रा चेक कराओ कैसे है लुबना। वाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। मैं टेस्ट करके देखूँ। ये तो बिल्कुल अम्मी के हाथ के चने लग रहे हैं। मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, गुड वर्क लुबना, गुड जॉब। चले हम नान की तरफ चलते हैं, नान बनाने की शुरू करते हैं। ठीक है रूबी, आ जाओ मेरे साथ, हेल्प करो नान के बनाने में। ये देखें, अब हमने यहाँ पे आटा थोड़ा सा लिया और इसमें हमने इसको रख दिया। ये देखें जी, अब इस ज़्यादा इसको बारीक भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी ना, बस यहाँ पे ऐसे रख के इसके ऊपर हमने पानी लगाना है बहुत अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह, ताकि ये गिर इसके साथ चिपक जाए। ये पानी हमने इसके ऊपर लगा लिया। चलें, और ये देखिए मीडियम फ्लेम रखेंगे इसकी और इसको नीचे से एक साइड से पकने देंगे हम, ताकि ये अच्छी तरह ऊपर फूल जाए, राइस हो जाए। और उसके बाद हम इसको, जो दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसको ऊपर से कैसे पकाना है। किस कदर खूबसूरत इसकी ये सारे राइस हो रहा है। अब ये देखिए नीचे से हमें पता चल जाएगा, फ़ौरन खुद ही पता चल जाएगा कि इसके साथ चिपका हुआ है और नीचे से पक चुका है। अब हम इसको थोड़ी सी आग को, फ्लेम को तेज़ करके और हम इसको इस तरह पकाना शुरू कर देंगे। ये देखिए हमारा नान तैयार है और हम इसको फ़ौरन उतारेंगे। ये देखिए पीछे से देखिए किस कदर खूबसूरत है, और ये आगे से देखिए। ये देखिए जी, ये हमारे तैयार हो गए लाहौरी नान चने। किस कदर खूबसूरत, किस कदर कलर इनका प्यारा है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल लाहौरी स्टाइल में बनाए हैं। ये नान चनों के साथ आप इंजॉय करें इसको। और इसके साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ हलवा पूरी के साथ, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये आपको कैसे लगे। और इसके बाद हम हलवा पूरी के साथ मिलते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।